नमस्कार, आज तारीख 7 मई दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा जारी है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के निज सहायक चंद्रनाथ रथ की कल रात मध्यमग्राम के डोलतला इलाके में निर्मम हत्या कर दी गई। कोलकाता से घर लौट रहे चंद्रनाथ पर हमलावरों ने ग्लॉक 47 पिस्टल से 4 गोलियां मारी, जिनमें 2 गोलियां सीने से आर पार हो गई। शुवेंदु अधिकारी ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए कहा कि अब भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का बदला है। चंद्रनाथ की मां ने भी इसी आरोप को दोहराया। वहीं पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। टीएमसी ने हत्या की निंदा करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं अब इस घटना ने अतीत में शुवेंदु अधिकारी के एक अन्य पीए की 2013 और एक बॉडीगार्ड की 2018 में संदिग्ध हालात में हुई मौत की घटनाओं की याद दिला दी है। बता दें कि 4 मई को चुनाव नतीजों के बाद राज्य में अब तक 5 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सियासी सस्पेंस जारी है। सबसे ज्यादा 160 जीतने वाली टीवीके के लिए स्थिर सरकार बनाने की राह फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है। पार्टी प्रमुख और अभिनेता थलापति विजय गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकल से मिले, लेकिन राज्यपाल ने साफ कहा कि उन्हें स्थिर सरकार चाहिए, इसलिए शपथ ग्रहण से पहले 118 विधायकों का समर्थन प्रमाणित करना जरूरी है। टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय 2 सीटों से जीते हैं, इसलिए उन्हें अभी भी 11 और समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस ने 5 विधायकों का समर्थन दिया है, लेकिन बहुमत अभी दूर है। इस बीच एआईएडीएमके ने अपने 28 विधायकों को पुडुचेरी के एक रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। दूसरी ओर 7 मई को प्रस्तावित विजय के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को टाल दिया गया, जिससे नेहरू इंडोर स्टेडियम पहुंचे हजारों समर्थक निराश होकर लौट गए। कांग्रेस ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारें लोक भवन के मैदान में नहीं बल्कि विधानसभा सदन में तय होती है। कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति में तेज हलचल है और अगले कुछ दिनों में बड़े फैसले की उम्मीद है। असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को होगा। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी फील्ड में आयोजित होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। कई इंडस्ट्रियलिस्ट के भी कार्यक्रम में मौजूद रहने की संभावना है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के गठन के महज 22 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार कर दिया गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 30 विधायकों ने शपथ ली। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो गए हैं। इस विस्तार की सबसे बड़ी चर्चा परिवारवाद को लेकर है, क्योंकि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की संतानें मंत्री बनी हैं। इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, श्रेयसी सिंह और दीपक प्रकाश शामिल हैं। जातीय समीकरण को साधते हुए ईबीसी से 10, ओबीसी से 6, दलित से 7, सवर्ण से 9 और मुस्लिम समुदाय से 1 मंत्री बनाए गए। इसके अलावा 5 महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इधर अमेरिका ने 4 मई को हुर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, लेकिन महज एक दिन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोक दिया। शुरू में ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पर यह फैसला लिया था, लेकिन अब न्यूज रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी विमानों को अपना एयर स्पेस और एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। ट्रंप के अचानक सोशल मीडिया पर ऑपरेशन का ऐलान करने से खाड़ी देश नाराज हो गए। वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बन सकी। सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका 3 जहाज ही पार करा पाया और अंत में मिशन रोकना पड़ा। इस घटनाक्रम से खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ उसके संबंध में तनाव साफ नजर आ रहा है। हैदराबाद की स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने $60 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाकर इतिहास रच दिया। इस निवेश के साथ कंपनी की वैल्यूएशन $1.1 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए हो गई है, जिससे स्काईरूट भारत का पहला स्पेस यूनिकॉर्न बन गया है। फंडिंग का इस्तेमाल विक्रम 1 रॉकेट की नियमित लॉन्च, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और ज्यादा पावरफुल विक्रम 2 रॉकेट के विकास में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं को लगातार अदालत में चुनौती देने से समाज और धर्म दोनों प्रभावित हो सकते हैं। 9 जजों की संविधान पीठ ने दाऊदी बोहरा समुदाय और सबरीमाला मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि अगर हर व्यक्ति हर धार्मिक प्रथा पर सवाल उठाने लगेगा तो अदालतों पर केसों का बोझ बढ़ेगा और मंदिरों के खुलने बंद होने जैसे मुद्दे भी कोर्ट पहुंचने लगेंगे। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की सीमा क्या होनी चाहिए यह तय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विविधता में धर्म गहराई से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर से संदेश दिया कि पाकिस्तान में अब कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ वेस्टर्न कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान अंत नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई की शुरुआत मात्र है।
सेना के अनुसार 7 मई 2025 को किए गए इस संयुक्त अभियान में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक और 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के लिए सेना को पूरी छूट दी गई थी और पहलगाम हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना स्वदेशी हथियारों से दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।